बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात में मोमिन के साथ और काफिर के साथ क्या क्या होता है। दोस्तों, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। यहाँ उतना दिन ही रहोगे जितने दिन की ज़िंदगी है। आखिर में मंजिल की तरफ लौटना पड़ेगा। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी कब्र नहीं बनाई जा सकी है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास अदब के साथ इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई दुखी आदमी किया करता है। आपने मुबारक सर उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 बार यही फरमाया। फिर फरमाया कि बेशक जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। यह फरिश्ते इतने ज़्यादा होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाक रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल आती है जैसे मस्कीजा में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे हज़रत मलकुल मौत ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। उस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो अच्छी से अच्छी खुशबू पाई गई है उस जैसी वह खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्ते की जिस टोली पर भी इनका गुजर होता है वह कहते हैं कि यह कौन पाक रूह है। वह उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं और आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वह इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं। हर आसमान के करीबी फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को नेकों के दफ्तर में लिख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और उसी में लौटा दूंगा और उसी से उनको दोबारा निकाल लूँगा। चुनांचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि यह कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वह कहता है कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा अमल क्या है। वह कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इसके बाद एक आवाज़ देने वाला आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मुनादी है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू भीतर आती रहती है और उसकी कब्र इतनी फैला दी जाती है जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन कपड़ों वाला और पाक खुशबू वाला एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की खुशखबरी सुन ले, यह तेरा वह दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वह कहता है तुम कौन हो। तुम्हारा चेहरा सच में चेहरा कहने के काबिल है और इस काबिल है कि अच्छी खबर लाए। वह कहता है मैं तेरा भला अमल हूँ। इसके बाद वह खुशी में कहता है कि ऐ रब,
क़यामत कायम फरमा, ऐ रब क़यामत कायम फरमा, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और माल में पहुँच जाऊँ। और बिलाशुबा जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं, जिनके साथ टाट होते हैं, और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ए खबीस जान, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ निकल। मलकुल मौत का यह हुक्म सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागी फिरती है। इसलिए मलकुल मौत उसकी रूह को उसके जिस्म से इस तरह निकालते हैं कि जैसे बोटियां भुनने की सीख भीगे हुए ऊन से साफ़ की जाती है। यानी काफिर की रूह को जिस्म से ज़बरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर लिपटा हुआ हो और उसको ज़ोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं, और उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि फ़ौरन उनसे लेकर टाटों से लपेट देते हैं जो उनके पास होते हैं। और उन टाटों में ऐसी बदबू आती है जैसे कभी किसी बहुत सड़ी हुई मुर्दा लाश से धरती पर बदबू फूटी हो। वे फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों के जिस गिरोह पर भी पहुँचते हैं वे कहते हैं कि यह कौन खबीस रूह है। वे उसका बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं जिससे वह दुनिया में बुलाया जाता था, यहाँ तक कि वह उसे लेकर आसमान तक पहुँचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसको बुरे आमाल नामे के दफ्तर में लिख दो जो सबसे नीचे ज़मीन में है। चुनांचे उसकी रूह वहाँ से फेंक दी जाती है। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और उसके पास दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर आते हैं और बिठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे पूछते हैं कि यह आदमी कौन है जो तुम्हारे पास भेजे गए। वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। जब यह सवाल और जवाब हो जाता है तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और इसके लिए दोजक का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दोजक का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और दोजक की गर्मी और गर्म लू आती रहती है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ भींचकर आपस में इधर की उधर चली जाती हैं। और उसके पास एक आदमी आता है जो बदसूरत और बुरे कपड़े पहने हुए होता है। उसके जिस्म से बुरी बदबू आती है। वह आदमी उससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन लो, यह वह दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वह कहता है तू कौन है? सच में तेरी शक्ल ऐसी है कि तू बुरी खबर सुनाए। वह कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूँ। यह सुनकर वह इस डर से कि क़यामत में इससे ज़्यादा अजाब में गिरफ़्तार होऊंगा, यह कहता है कि ऐ रब क़यामत कायम न कर। एक रिवायत में है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान और ज़मीन के बीच का हर फरिश्ता और वे सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब उस पर रहमत भेजते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और वह दरवाज़े वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी रूह को हमारे तरफ लेकर चढ़ाया जाए। और काफिर के बारे में फ़रमाया कि उसकी जान रगों समेत निकाली जाती है और आसमान और ज़मीन के बीच का हर फरिश्ता और वह सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब के सब लानत भेजते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और हर दरवाज़े वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी रूह हमारी तरफ से लेकर ना चढ़ाया जाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।